नाउन्स के सिंटैक्स को सीख रहे थे, उसमें से एक दो रह गए हैं, उनमें हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चों जब हम प्लूरल या सिंगुलर बनाते हैं, है ना, जब हम सिंगुलर से क्या करते हैं प्लूरल बनाते हैं, तब उसके भी बहुत सारे रूल होते हैं। उनमें नॉर्मल सा रूल है कि हम कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिसमें हम एस लगा दें तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे चेयर, है ना, चेयर्स, और बोलो कार, कार्स। लेकिन हमारी कुछ नाउन ऐसी हैं, हम ये वाला नियम तो याद रखते हैं कि हमें एस लगाएंगे तो हम जिसका हमें नहीं आता एस लगाएंगे हम प्लूरल बना देंगे। लेकिन कुछ हमारी नाउन्स क्या है वो ऐसी है कि यदि हम उनमें एस लगाएंगे तब उनका क्या होगा, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, उन नाउन्स को ध्यान रखना है या याद जैसे भी आपको सुटेबल लगे, है ना, वैसे करना है। जैसे हम एयर है, और एयर का मीनिंग क्या होता है, हवा। और अगर हमें हवाएं लिखना हो या हवा लिखना हो तब क्या करते हैं हम, एयर्स, है ना। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। दिखावटी व्यवहार, है ना। तो यदि हम एस का यूज करें तो बहुत सोच समझ कर करें, या यदि किसी सेंटेंस में एयर से लिखा हुआ आया है उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी हवा, उसका मीनिंग क्या होगा, दिखावटी व्यवहार। गुड, अच्छा या भलाई, और फिजिक मीन्स, और यदि गुड में एस हमने जोड़ लिया तब क्या बन गया, सामान। और यहाँ फिजिक में आपने एस जोड़ा क्या बन जाएगा, भौतिक। फोर्स, और फोर्सेस, है ना। इसी तरह से जो दो शब्द और हैं वो देखती हूँ, कंपास का विस्तार, है ना, और कंपासिस बोलेंगे तो कंपासिस होता है जब हम मैथ में यूज करते हैं प्रकार। रेस्पेक्ट सम्मान करना, और रेस्पेक्ट लिख के आ रहा है तब उसका मीनिंग है नमस्कार करना। आयरन लोहा, और आयरन्स है तब उसका मीनिंग है जंजीरें या बेड़ियां। आयरन इसके लिए यूज करते हैं आप, और आयरन्स जंजीरें या बेड़ियां समझते हो। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है जब हमारे सेंटेंस में अगर ये आ रही हैं तो ऐसा नहीं है कि ये इसका प्लूरल है और हम वर्ब अपनी कौन सी यूज कर लें, आर, हम उसका मीनिंग निकालें।
यदि हम आयरन सेंटेंस में आता है तब हम क्या यूज करते हैं? इज। लेकिन यदि सेंटेंस में आरएंस आएगा, नॉर्मल सी बात है, तो वहाँ पे क्या है? जंजीर है, तो हमें वहाँ देखना पड़ेगा, तब हम अपनी वर्ब का हम यूज करेंगे। दूसरा कल बताया था लास्ट में कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, है ना, वो कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होती है। उसके आगे हम चले तो कुछ बुक्स के नाम ऐसे होते हैं जो हमें देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो होते क्या हैं? सिंगुलर होते हैं। वैसे इसका हम एग्जाम्पल देखें, अरेबियन नाइट्स, very popular in 19th century। हमने ये क्या यूज किया है? ये जो है अरेबियन नाइट्स, ये क्या है? ये एक बुक है, बुक का नाम है। उस बुक में उसने जो राइटर ने लिखा है, जो भी उसने लिया होगा उस स्क्रीन पे ही लिखा है कि अरब जो देश है वहाँ की जो रातें होती हैं, ये वर्ड प्लूरल है लेकिन हमारे लिए क्या है? सिंगुलर, क्योंकि एक बुक का नाम है ना, तो हम क्या यूज करेंगे? The Arabian Nights was very popular in 19th century। The United States of America have a very strong army। ये क्या है? एक ही कंट्री है, यूएसए, है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। भले से यहाँ हमने लिख दिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो हमें ये क्या लग रहा है कि बहुत सारे देश हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? एक ही कंट्री है। इसलिए यहाँ कौन सी वर्ब आएगी? क्या आएगा? हैज़। इन चीजों का हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। आगे है इसका पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस समझते हो? जैसे कोई सेंटेंस आए कि राम की किताब मेज पर है, तब क्या लिखते हो? सोहन का भाई या मोहन की बहन, तब हम क्या लिखते हैं? क्या करते हैं हम ये यूज करते हैं ना, क्या यूज किया हमने? कॉमा लगा के एस, इसे कहते हैं पॉजेसिव केस। इसे यूज करने का एक रूल है, यदि हम किसी निर्जीव चीज को ऐसे दिखा रहे हैं तब वो गलत है। ये किसके लिए यूज होगा?
सजीव के लिए यूज होगा। यदि हम लिखें राम सिस्टर या ब्रदर तब तो ये ठीक है, लेकिन यदि हम बुक के लिए लिखना है तो वो क्या है, और मोस्टली हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाला ही लिखते हैं। ऐसी कंडीशन में ये लिखा जाएगा द बुक ऑफ राम। ठीक है, या माई ब्रदर्स से या पेन, कुछ भी है, ये सब क्या है, यदि हम ऐसे लिखना है तो ये गलत है। क्या लिखा जाएगा, द कोट या पेन जो भी होगा, पेन ऑफ माई ब्रदर। ये जो हमने पॉजिटिव केस का यूज किया, ये यहाँ पर अधिकार के रूप में हमने यूज किया। कैसा अधिकार, यहाँ पर ये जो भी कोट या पेन है वो किसका है, उसके भाई का है, मेरे भाई का है, तो इसका क्या हो गया, इस पे अधिकार है। यहाँ जो हमने यूज किया राम की बहन है ना, तो उसका अपना है। लेकिन कभी कभी हम इस एस का जो यूज करते हैं वो ऑथरशिप के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हम लिखते हैं वाल्मीकि की रामायण, यहाँ किस उसमें यूज हुआ, ऑथरशिप में। यहाँ अधिकार रूप में पॉजिटिव में, और यहाँ पर ऑथरशिप में। नेहरूज स्पीच, ये हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। जब हम बार बार यूज करेंगे ना तो ये अपने आप से याद रखने के तरीके। कभी कभी इसी चीज को ऐसा भी होता है बच्चों की, एक ही सेंटेंस में मान लो कि हम बात कर रहे हैं राम एंड श्याम्स हाउस, और दोनों में एक ही लाइन लिखी है, कुछ अंतर है, एक जगह पर एक लगाया है ना, और एक जगह पर दो। यदि ये दोनों भाई हैं और एक ही घर में रहते हैं तब तो हम ऐसी स्थिति में सिर्फ लास्ट वाले पर एस का यूज करेंगे, यानी राम और श्याम का घर। लेकिन वो दोनों एक घर में नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, राम का घर और श्याम का घर। जब उनका घर अलग अलग है तब हम अलग अलग एस का यूज करेंगे, और घर एक है तो हम लास्ट वाले में, जरूरी नहीं है श्याम ही हो, कौन हो सकता है, लास्ट वाले पर हम एस का यूज करेंगे। कभी हम ये भी लिख देते हैं टेबल्स है ना, कुर्सी की टांगे, तो ये क्या है, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी बताया हमने टेबल क्या है, मस्जिद, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, द लेग ऑफ
ठीक है। इस तरह से जो इसके थोड़े बहुत नियम थे नाउन वाले वो कंप्लीट हुए। हम एक एक्सरसाइज कर लेना है जिससे हमें और ज्यादा याद रहे। इसका बनाना है हमें, है ना। दूसरा सेंटेंस है हमारा My hairs are black. Five miles are not a long distance. All the furnitures were clean. Do not insult the words. This room contains 10 furniture. ठीक है, इस तरह से हमने 6 सेंटेंसेस लिखे और इन्हें हमें क्या करना है, इनमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। जो मिस्टेक किसमें है, जो हमने कल और आज सीखी। क्या सीखी हमने? सिंटैक्स ऑफ नाउन। इन सेंटेंसेस में जहां नाउन यूज हुई है, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब में या उन वर्ड्स में हमें करेक्ट करना है। पहला सेंटेंस हम देख रहे हैं, दीज न्यूज आर ट्रू। जब हमने न्यूज वाला रूल्स पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि न्यूज ऐसा वर्ड है जो हमेशा किस में यूज किया जाएगा? सिंगुलर में। जब ये सिंगुलर में यूज होगा तब ये क्या होगा? वर्ड तो ये न्यूज ही रहेगा लेकिन हमारी वर्ब क्या हो जाएगी? इज। और ये जो these है ये किसमें चेंज हो जाएगा? this में। याद आया वो सेंटेंस किया बिना? दिस न्यूज इज ट्रू। यह खबर सच्ची है या सच है। सेकंड है, माई हेयर्स आर ब्लैक। माई हेयर इज ब्लैक। क्योंकि जो वर्ड है हेयर वो प्लूरल ही है। जैसे हमने पढ़ा था ना, डियर, शीप, फिश, वो क्या है? सब। इसलिए क्या आएगा? माई हेयर इज ब्लैक।
सबके आगे यदि कोई क्या आती है, काउंटिंग आती है, तब हम इसमें क्या करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। और यदि हम एस का यूज करेंगे तब क्या आएगा, एक सेंटेंस ऐसा भी था ना वहाँ पे कि हम थाउजेंड्स लगा रहे हैं, है ना। ऐसी स्थिति में क्या है, ये जो 500 किलोमीटर है उसे पूरा एक ही है, इसलिए यहाँ पर हम आर का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, 5 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। आगे है ऑल द फर्नीचर्स वर क्लीन। करेंगे ऑल द फर्नीचर वाज क्लीन, फर्नीचर में हम एस का यूज नहीं करेंगे और तब हमारी क्या आएंगे फिर डू नॉट इंसल्ट द पुअर्स। डू नॉट इंसल्ट द पुअर। क्यों यस, क्योंकि यहाँ पर पुअर के आगे क्या यूज हुआ है, और जब दा यूज हुआ तो यहाँ पर सिर्फ एक गरीब की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, सारे गरीबों की, है ना। जैसे काव है, हम एक गाय की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, एक गाय, लेकिन जब हम सारी गाय की जाति की बात करते हैं, सारी गायों की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, दा काव। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, द पुअर लिखा जाएगा, तब यहाँ पर एस यूज नहीं होगा। 6 है दिस रूम कंटेन्स 10 फर्नीचर। अब देखो यहाँ पर क्या चाहिए, हमें 10 फर्नीचर चाहिए, यहाँ हमने एस लगाया और एस लगाया तो वो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो हमें से प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे,
difficult. क्या हुआ? Physics is difficult subject. Physics is a difficult subject. क्यों हमने आर हटाया? क्योंकि ये प्लूरल नहीं है। क्या है ये? सिंगुलर है ना? नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल हम सिंटैक्स और प्रोनाउन सीखेंगे। ठीक है?